ईरान अमरीका 10 रोज़ा जंगबंदी की नई तजवीज़। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की सालिसों की तजवीज़ मिलने की तस्दीक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान से सिफारती हल के लिए ट्रंप इंतज़ामिया की आमादगी का इशारा दे दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में ईरानी अहदेदार ने बताया कि सालिसों ने 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है ताकि ईरान अमरीका अबूरी मुआहदे की बहाली का काम आगे बढ़ाया जा सके। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक सिकंदर मोमिनी ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला की फील्ड मार्शल से मुलाकात खुसूसी अहमियत की हामिल होगी। यमन की हूसी तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक तर्जुमान अंसारुल्लाह ने नाकाबंदी का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेलवे की तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर जायजा इजलास में कहा, पाकिस्तान रेलवेज मुसाफिरों और माल बर्दारी के लिए सबसे कम लागत और मौसर जरिए नकलो हमल है। जदीद और मौसर रेलवे निज़ाम मुल्की मईशत, तिजारत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करेगा। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से मुतनाज़ बयान पर तलब बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी पेश ना हुई। उनके वकील ने जवाब जमा कराया। मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन न्याजी के वकील ने कहा कि नौरीन न्याजी ने फैसला किया है कि NCCIA से ताउन करेंगी। बताया जाए किस शिक के तहत नोटिस जारी हुआ, उन्हें किस कानून के तहत तलब किया गया है। उन्हें कल आने का कहा गया है, लेकिन हमने 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। नौरीन न्याजी बाहर हैं, उनका भी यहाँ पेश होना मुश्किल है। बेटा और भाई जेल में हैं। नौरीन न्याजी को भेजे गए नोटिस में सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे और तस्दीक आमेज बयान पर वजाहत मांगी गई थी। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी के मुतनाज़ बयान से PTI का ऐलान ला ताल्लुकी। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी PTI की बहन के बयान से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि गुज़िश्ता रात बैरिस्टर गौहर ने उन्हें जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत न करने का कहा। उनकी ज़ाती राय में किसी भी इदारे का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट समेत हर प्लेटफॉर्म पर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। PTI का फैसला है जिसे तस्लीम करना मेरी मजबूरी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जुडिशल कमीशन के इजलास का बॉयकॉट जारी रखेंगे। वो और सेनेटर अली जफर हाई कोर्ट जजेस तैनाती से मुतालिक इजलास में शरीक नहीं होंगे। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है नौरीन न्याजी का बयान उनके दिमागी खलल और गंदगी की अक्कासी करता है। नौरीन न्याजी समेत जो भी शख्स इस तरह के मुल्क दुश्मन बयानात दे, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बानी PTI से वकला और अहले खाना की कब और कितनी मुलाकातें हुई। जेल इंतजामिया 3 हफ्तों में तमाम रिकॉर्ड जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। बानी PTI से वकला और अहले खाना की मुलाकातों के केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मीडिया से गुफ्तगू न करने की यकीन दहानी कराई गई थी। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करके यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुतफ़क्का नहीं था। अदालत ने कहा कि अगर हुक्म मुतफ़क्का नहीं था तो आप हाई कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करते। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला 30,000 सरकारी मुलाजमीन अपने अपने हलकों के लिए वोट कास्ट किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी सूरत इलेक्शन को सबुताज नहीं होने देंगे। इलेक्शन के रोज़ मुकम्मल सिक्योरिटी होगी ताकि लोग निकलकर बाहिफाजत अपना वोट कास्ट करें और वापस जाएं। अरबों रुपए के टैक्स तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। डिविडेंड इनकम पर 35% टैक्स वसूली का FBR का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया गया। कंपनियों के हक में और FBR के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार।
FBR की तमाम सिविल पिटिशंस खारिज कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि डिविडेंड इनकम पर सिर्फ सेक्शन 5 लागू होगा, सेक्शन 39 नहीं। FBR कंपनियों से 35% कॉर्पोरेट टैक्स वसूल करना चाहता था। FBR का मौक़िफ़ कानूनी तौर पर नाकाबिले कबूल है। डिविडेंड एक अलग टैक्स ब्लॉक है, इसे आम आमदन करार नहीं दिया जा सकता। लियारी एक्सप्रेसवे मंसूबे की सहूलती ज़मीन पर 20 बंगलों की तामीर का इंकशाफ। नैब ने स्टेट एजेंसी से मुंसलिक जायदादें मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। नैब के मुताबिक लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना बदउनवानी के केस में 2 निजी स्टेट एजेंट्स ने मुबैना तौर पर जाली प्लॉट फाइलें आवाम को फरोख्त की। मुलजिमान ने मुबैना फ्रॉड से हासिल रकम से ठट्टा में 25 एकड़ ज़मीन खरीदी है। ये ज़मीन हाउसिंग मंसूबे बनाने के लिए हासिल की गई। विफाकी हुकूमत से मंजूरी न मिलने के बाद 40 नए रजिस्टर्ड अद्वियात मार्केट में दस्तयाब नहीं हो सकें। कैंसर, ज़ियाबतीस, हीमोफीलिया, दिल के अमराज और जदीद इन्फेक्शन की अहम अद्वियात कीमतों की मंजूरी के मुंतज़िर। वजारत सेहत का कहना है कि मामला मौजूदा अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का नहीं बल्कि नई रजिस्टर्ड अद्वियात की कीमतों के तयन का है। 35 नई रजिस्टर्ड अद्वियात की कीमतों की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। मजीद 40 अद्वियात की मंजूरी के लिए विफाकी हुकूमत से राबता जारी है। ड्राफ्ट के मुताबिक 40 नई अद्वियात की कीमतों से मुतालिक सिफारिशात विफाकी हुकूमत को भिजवाई जा चुकी। कीमतों की हतमी मंजूरी के बाद ही नई रजिस्टर्ड अद्वियात की कानूनी फरोख्त मुमकिन होगी। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के कत्ल का मुल्जिम दौरान समात अदालत में रोने लगा। जज अबुल हसनात ने कहा कि अब रोने का क्या फ़ायदा है, तुमने मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया है। आपको अंदाज़ा नहीं कि आपने मुल्क का कितना बड़ा असासा तबाह किया है। आपके रोने से क्या वो वापस आ जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम साद अब्बासी को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम की शनाख्त हो चुकी है। कराची में सरकारी बस की टक्कर से माजूर होने वाले शहरी को 34 साल बाद इंसाफ मिल गया। ज़िले अदालत का सिंध हुकूमत और बस ड्राइवर को मुतासरा शहरी को 1 करोड़ रुपए हर्जाना देने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। सरकारी बस के हादसे के लिए सिंध हुकूमत भी जिम्मेदार है। हादसे के नतीजे में मुद्दई की टांग ज़ाया हो गई और मुस्तकिल माजूरी का शिकार हुआ। मुस्तकिल माजूरी की वजह से मुद्दई की आमदन और समाजी जिंदगी मुतासर हुई। मुद्दई 1992 में कोरंगी रोड पर तेज रफ्तार सरकारी बस की टक्कर से जख्मी हुआ था। अदालत का 3 माह में हर्जाने की रकम अदा करने का हुक्म। मटियारी में मालगाड़ी को पेश आने वाले हादसे के 20 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। अब ट्रैक की बहाली का काम जारी। वहाब शाह रेलवे स्टेशन पर गुज़श्ता रोज कोयला ले जाने वाली ट्रेन की 16 बोगियां उलट गई थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक टूटे हुए ट्रैक की पटरियों को जोड़ने का काम जारी है। ट्रैक बंद होने के बायस ट्रेनों में मौजूद मुसाफिर शदीद गर्मी में परेशान। ट्रैक की जल्द बहाली का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दहशतगर्दों, मुनशियात फरोशों, भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई मजीद मौसर बनाने का हुक्म। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि इस साल पहले 6 माह में संगीन जराइम, दहशतगर्दी, स्ट्रीट क्राइम में नुमाया कमी हुई। दहशतगर्दी के वाक़यात में 75% कमी, जबकि कराची में मजमूई स्ट्रीट क्राइम्स में 11.77% कमी रिकॉर्ड की गई। हज़ारों मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कोई नरमी नहीं होगी। कराची में मंगू पीर के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी से अगवा होने वाला 2 साला बच्चा ठट्टा के करीब से बाजियाब। मुल्जिमान फरार। SSP वेस्ट के मुताबिक पुलिस ने ठट्टा के करीब कार्रवाई में बच्चे को बाजियाब करवाया। बच्चे को छोड़कर फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी है। SSP वेस्ट तारिक इलाही ने कहा कि बच्चे के वालिदैन से 50 लाख तावान मांगा गया था। मुलविस मुल्जिमान की तलाश के लिए जियो फेंसिंग, दीगर ज़राए इस्तेमाल किए गए। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात के बाद बच्चे को बहिफाजत बाजियाब कराया गया। बच्चे आज़ान अली खान को 2 रोज़ कबल थाना मंगू पीर की हुदूद से मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम ने मुबैना तौर पर अगवा किया था।
कराची के इलाके कायदाबाद में 2.5 साल बच्चे के कत्ल में चची और रिश्तेदार मुलविस निकले। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मलिक ने कहा, इब्तिदाई इत्तलात थी कि बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। घर के लोग ही इब्तिदा में शक के दायरे में आए। केस में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया। DNA के नमूने लिए गए। बच्चे के कत्ल में चची और रिश्तेदार मुलविस हैं। चची ने बच्चे को कत्ल किया और कमरे में लाश रखी। मुलजिमान को लाश ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिल सका, इसलिए घर के बाहर छोड़ दी। मुमकिन है कि दीगर अफराद भी मुलविस पाए जाएं। खातून के शौहर का केस में कोई किरदार सामने नहीं आया। फैमिली की तरफ से तफ्तीश के दौरान अदम ताउन का सामना रहा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद अवामी खिदमत के नए मयार कायम किए। बाज़ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, हमने जदीद मनसूबों से उनको जवाब दिया। सिंध के तरक्याती मनसूबों में रुकावट डालने वालों को आवाम मुस्तरद करते आए हैं। अगर सिंध के मनसूबों को विफाक से ताउन मिले तो नताइज तेजी से आवाम तक पहुँच सकते हैं। शर्जील मेमन का कहना था कि अवामी खिदमत ही हमारी सियासत की पहचान है। जो लोग फाइलों में तरक्की ढूंढते हैं वो सिंध आकर अवाम के लिए अमली काम भी देखें। हमास ने अपने नए सरबरा का ऐलान कर दिया। डॉक्टर खलील अल हैया को तहरीक के सियासी दफ्तर का सरबरा मुंतखब कर लिया गया। हमास ने कहा कि डॉक्टर खलील अल हैया याह्या सिनवार के जानशीन की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालेंगे। और एंडी बर्नहम बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गए। बरतानिया की तरक्की के लिए नया 10 साला मंसूबा लाने का ऐलान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने खिताब में कहा कि हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हम बरतानिया का इस्तेहकाम बहाल कर सकते हैं। हम तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाएंगे। ये लम्हा बरतानिया के लिए एक फैसला कुन मोड़ साबित होगा।